ये लगभग 5:15 बजे से गायब हो गया। जिसने इसका अपहरण करा उसका नाम है वसीम। इस लड़के का रिश्ते में जो फुफेरा भाई है और लगभग 9:30 बजे तक इसने हमारे साथ में ढुलवाया है। ये लड़का सेविंग ब्लेड से इसका हत्या कर दी थी। लाश जब मिली, जब हम लोग गए थे तो इसने खुद बताया कि वहाँ पर हैं मेरे लोग, तो पुलिस के द्वारा पहुँचे लाश तक पहुंचने के बाद में जब वहाँ पे मिली लाश तो वो मृत्यु हो चुकी थी। वो अलग हट के मैसेज करता है कि मुझे 10 लाख रुपए पहुंचाओ वरना मैं आपके बेटे को मार दूंगा, और सोहेल के हाथ पैसे पहुंचाओ जो आपका बड़ा बेटा है। फिर पुलिस ने और फिर अपने सीडीओ को कॉल करी। फिर पुलिस के जब हिरासत में आया, फिर पुलिस ने अपने हिसाब से उससे पूछताछ करी तो उसने कबूला कि वो लड़का वहाँ है, ऐसी जगह है, ऐसे मैंने मारा है, ऐसे प्लान के तहत। ये शाम के लगभग 7 बजे ही बच्चे की हत्या कर चुका था, क्योंकि इसको ये था कि ये घटना तो कर लेगा, लेकिन क्योंकि बच्चा इसको पहचानता है, बच्चा बाद में इस बात का खुलासा करेगा कि ये घटना इसके द्वारा की गई थी, इसीलिए इसने बच्चे की हत्या कर दी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में पोस्टमार्टम हाउस पर हैं। एक बेहद सनसनीखेज वारदात हुई है। एक प्रमुख स्कूल में पढ़ने वाले 10 साल के छात्र की हत्या कर दी गई है और हत्या भी उसके फुफेरे भाई ने की है। वो रात तक इन लोगों के साथ उसको ढूंढवाता भी रहा। जब वो गायब हुआ उसके बाद एक मैसेज आया मोबाइल पर जिसमें फिरौती की मांग की गई थी। 10 लाख रुपए मांगे गए थे। मामला पुलिस तक गया, पुलिस उसके बाद हरकत में आई है। लेकिन जिस तरह की ये वारदात हुई, बच्चे का कत्ल हुआ है, बल्कि रिश्तों का भी कत्ल किया गया है, क्योंकि वो लड़का जिसने कत्ल किया है वो फुफेरा भाई है मरने वाले का, और वो उसके घर में आता जाता रहता था और ये लोग उसकी जिस तरह की जानकारी मिली है बहुत मदद करते थे। ये पूरा मामला क्या है हम उसके रिश्तेदारों से जानते हैं जो हमारे साथ इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस पर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शमीम। शमीम भाई, कौन था आपका लड़का ये हमारा भतीजा था जी। कब से गायब हो गया था? ये लगभग 5:15 बजे से गायब हो गया और जिसने इसका अपहरण करा उसका नाम है वसीम और इस लड़के का रिश्ते में जो फुफेरा भाई है। इसका नाम क्या था? इसका बच्चा खत्म हुआ? इसका मोहम्मद आहिल नाम है लड़के का जो ख़त्म हुआ है। और इसकी है लगभग 10 साल। पढ़ता था ये जी? कहाँ? GRM मदरसा। मदरसा स्कूल है वो? दोनों चीज़ें हैं इसको जी। तो कब गायब हो गया था ये? कल 5:15 बजे और लगभग 9:30 बजे तक इसने हमारे साथ में ढुलवाया है ये लड़का जो उसको मार के आ गया। हाँ, मोहम्मद वसीम ने। अच्छा। 9:30 बजे तक हमारे साथ में ढुलवाया है। फिर पुलिस ने जब इस पर सख्ती करी है फिर इसने सब राज बताया है। इसके मोबाइल से ही फिर ये बात पकड़ी गई। थोड़ा सा और साफ़ कर दूं कि ये फतेहगंज पश्चिमी थाने के टिटोली गांव का मामला है। आप भी टिटोली के रहने वाले हैं और जिसने उस लड़के को मारा है वो भी टिटोली का रहने वाला है। उसके बाद क्या हुआ जब आप तलाश करा रहे थे उसको? तो फिर इसको पुलिस ने जब सख्ती करी तो इसने फिर पूरी बात बता दी कि हमने पैसों के चक्कर में इसका अपहरण करा। जब हमने सोचा कि पैसे नहीं मिलेंगे फिर हमने इसका गला रेत कर इसकी हत्या कर दी जी। सेविंग ब्लेड से इसका हत्या कर दी थी। ये लाश कैसे मिली थी? लाश जब मिली, जब हम लोग गए थे तो इसने खुद बताया कि वहाँ पर हैं मेरे लोग, तो पुलिस के द्वारा पहुँचे लाश तक पहुँचने के बाद में जब वहाँ पर मिली लाश तो वो मृत्यु हो चुकी थी उसकी कितनी उम्र है जिसने मारा है? उसकी है 20-22 साल लगभग, 20 से 22 साल लगभग। उसका घर और इस लड़के का घर कितनी दूर होगा वहाँ गाँव में? काफ़ी दूरी से है। 200 मीटर की दूरी है। ये करता क्या था ये लड़का अहमदाबाद में फर्नीचर का काम करता है और घर की दूरी लगभग 200 मीटर की। शादी हो गई है? शादी नहीं हुई है। कुछ इसकी हरकतें ऐसी जो थी वो पता नहीं लगी कि ये पहले भी कह चुका है कि भैया, हमारे भैया के लिए कह चुका था कि गोली मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। 1-2 साल पहले हो चुकी थी इससे हमारे भाई की हेला हुज्जत। किस बात को लेकर? मतलब ऐसे ही से समझाते थे भैया हमारे क्या ऐसी हरकतें मत करा करो, भांजे हो तो हमारे ठीक से रहा करो। तो इस पर ऐसा बुरा लगा तो इसने कह दी कि मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर थोड़े दिनों के बाद मतलब आने जाने लगे, बोलने चालने लगे, आने जाने लगा, कोई दिक्कत नहीं, अब सही से रहने लगे। अब कल 5 बजे से ये हादसा फिर कर दिया इसने। ये कितने भाई बहन हैं जो लड़का खत्म हुआ? ये 4 भाई हैं, बहन कोई भी नहीं है। अच्छा, तीसरे नंबर का लड़का है मोहम्मद आहिल जिसका मर्डर हुआ है। इसके वालिद का क्या नाम है? सकावत नबी। वो क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की पुरानी गाड़ियों की डील है, उनकी सेल है। अच्छा, किसानी भी करते हैं? किसानी भी करते हैं जी।
तो वो 10 लाख वाला जो मैसेज आया था उनके वालिद के मोबाइल पर? हाँ, लड़के के वालिद के मोबाइल पे आया था। किसके मोबाइल से किया गया? वो कोई नए नंबर से आया था। हाँ, गुड़िया नाम से कोई आईडी थी, उस नंबर से आया था। तो क्या कहा था उसमें? ये कहा था कि 10 लाख रुपए दे जाओ और अपने बड़े बेटे के सोहेल के हाथ पैसे भेजना। कहाँ पर? गांव के पश्चिम साइड में हम लोग हैं, जंगल में, वहीं पे पश्चिम साइड में भेज देना 10 लाख रुपए, हम इसे छोड़ देंगे और नहीं दिए तो हम इसको मार देंगे। जहाँ बॉडी मिली है वो गांव का ही जगह वो है? थाना साई का एरिया है। कितनी दूर होगा आपके गांव? हमारे गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर। डोरिया विक्रमपुर मार्ग पर है। अच्छा ठीक है। डोरिया विक्रमपुर मार्ग पर है जहाँ बॉडी मिली है जी। रात में जब ये शाम में गायब हुआ है तो कहाँ कहाँ इसने तलाशवाया आपके साथ? ये तो हमने पूरा ही गांव, जितना एरिया था सारा देख ही लिया था। नहीं तो उसने भी, वो भी साथ में ही था? हाँ, वो साथ में देख रहा था। वो साथ में रहा था, तो- इसलिए जिस वजह से उस पर शक नहीं किया जा सके। ऐसा था जब हम लोगों को पता लगी कि लड़का गायब है शाम के टाइम, तो हम लोगों में सब कुछ खलबली मच गई। हमने पुलिस को सूचना करी तो पुलिस ने ये कहा आप एक बार तहरीर थाने में दे दो। हम लोग थाने में भी चले गए कुछ लोग, और बाकी हम लोग आसपास में तलाशने लगे। अगरा, सोहरा, फतेहगंज वगैरह आसपास के जो भी गाँव हैं, लमकन वगैरह, सब में तलाशा, मगर लड़के को कुछ पता नहीं लगा। फिर पुलिस हरकत में आई थी। पुलिस ने अपने, आप लोगों ने इत्तला? हाँ, हम लोगों ने इतला करी थी। जब नहीं मिला तो शाम के टाइम, तो फिर पुलिस हरकत में आई। तो पुलिस ने फिर अपने स्तर से छानबीन, उसने पूछताछ करी किसके साथ था इससे पहले। तब वो 5 बजे के टाइम जो वसीम नाम का जो भांजा है जिसने उसको मारा है, तो वो पिज़्ज़ा खिलाने के बहाने से लेके गया था फतेहगंज या अगरास, जहाँ पिज़्ज़ा की शॉप है। तो उसे लड़के को पिज़्ज़ा खिलाया। पिज़्ज़ा खिलाने के बाद उसे जहाँ फिर वो उसे घर ले आया, फिर उसके बाद फिर लेके गया अपने घर ले आया? हाँ, फिर घर ले आया और उसके बाद फिर पता नहीं चला कहाँ चला गया। कहाँ चला गया फिर घर आने के बाद में पता ही नहीं चला। सीसीटीवी में आया है ये? सीसीटीवी में आया था कि ये लड़का मतलब बिठाल के ले गया है ये अगरास की तरफ, फिर 15-20 मिनट के बाद में वापस लाया है सीसीटीवी। ये लोकेशन तब पता लगी कि वसीम नाम का लड़का है, जब उसने पैसे मांगे, प्रौती मांगी 10 लाख रुपए मुझे दो, ऐसे तो उसकी लोकेशन पुलिस ने अपने माध्यम से वो निकालना स्टार्ट करी। तो वो साथ में जो एक बगिया है हमारे गांव के सामने, कटौली के सामने, तो वहाँ साथ में लोकेशन दिखा रही थी, मगर पता नहीं लग रहा था कौन है यहाँ। तो फिर काफ़ी तलाशा सब लोगों ने मिलकर, पुलिस वालों ने सबने सहयोग करा, मगर वो नहीं मिला। फिर कुछ समय बाद फिर वो अलग हट के मैसेज करता है कि मुझे 10 लाख रुपये पहुँचाओ वरना मैं आपके बेटे को मार दूँगा, और सोहेल के हाथ पैसे पहुँचाओ जो आपका बड़ा बेटा है। फिर पुलिस ने और फिर अपने सीनियरों को कॉल करी, फिर और सारे पुलिस फोर्स वगैरह आई। फिर इसी तरीका जब ये मोबाइल ट्रेस करने लगे पुलिस वाले, तो फिर उस नंबर की लोकेशन उसके घर की दिखाई दी। फिर घर पे जाके पुलिस वालों ने उसे रंगे हाथ वो फ़ोन पे पकड़ा, वो लेटा हुआ था। तो उसका मोबाइल नंबर नहीं था पहले से? मोबाइल नंबर पता नहीं, नए मैसेज के हिसाब से नया नंबर था, 2 नंबर चला रहा था, नई सिम थी, पुराना नंबर था मगर वो नई सिम से मैसेज करता था। ये था मामला। फिर पुलिस के जब हिरासत में आया, फिर पुलिस ने अपने हिसाब से उससे पूछताछ करी, तो उसने कबूला कि वो लड़का वहाँ है, ऐसी जगह है, ऐसे मैंने मारा है, ऐसे प्लान के तहत। देखिए, अभी आपने घर वालों से ये सुना कि किस तरह से ये मर्डर हुआ है, और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि जो GRM नाम है वो GRM अगरास में मदरसा और स्कूल दोनों ही हैं। दूसरी बात यह है कि पुलिस ने जब उसको पकड़ा है और उसके बाद जब उसकी निशानदेही पर लाश और अलाए कत्ल बरामद किया है, तो उस दौरान उसने भागने की कोशिश की है, पुलिस पर फायर किया है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसके दोनों घुटने तोड़ दिए हैं, दोनों घुटनों के नीचे गोली लगी है और उसको पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है। अब उसके खिलाफ नामजद मुकदमा जो लड़के के वालिद हैं उनकी तरफ से दर्ज हो रहा है, उसके बाद उसे अब जेल भेजा जाएगा। बेहद सनसनीखेज वारदात थी ये। इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने में आती हैं बरेली में कि उठा के ले गया कोई उस लड़के को, और उसका अपना सगा पुबेरा भाई था और उसने उसको बाद में ले जाकर ब्लेड से गला काटा है। बहुत वैश्याना तरीके से मर्डर हुआ है ये, लेकिन पुलिस ने उसका इलाज भी वैसे ही किया है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि सनसनीखेज कत्ल को लेकर SSP अनुराग आर्य ने हमें क्या जानकारी दी है। कल देर रात्रि थाना फतेहगंज पश्चिमी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि सखावत पुत्र मोहम्मद नबी ग्राम टिटोली के निवासी हैं। इनका 10 वर्षीय पुत्र शाम 5 बजे से गायब है। पुलिस के द्वारा तत्काल FIR नंबर 328/25 रात्रि में थाने पर दर्ज किया गया। मेरे द्वारा दोनों SOG टीम और सर्विलांस टीम को थाने की टीम के साथ खोजबीन में लगाया गया। इस बीच एक अज्ञात मोबाइल नंबर से वादी के WhatsApp नंबर पर 10 लाख रुपए के डिमांड की एक कॉल आई, डिमांड रखी गई। पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और CCTV फुटेज के आधार पर वादी मुकदमा के सगे भांजे
वसीम पुत्र नफीस अंसारी गांव टिटोली का रहने वाला है। इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में इसने बताया कि इसके द्वारा प्री प्लान तरीके से बच्चे के अपहरण और हत्या की घटना कारित की गई है। शाम को 5 बजे ये बच्चे को बाइक पे बैठा के जंगल में लेके गया। इसका प्लान ये था कि इसको लगता है कि इसके मामा के पास पैसा काफ़ी है। ये पहले अहमदाबाद में लकड़ी का काम करता था और वहाँ दोबारा स्वयं का काम शुरू करना चाहता था, जिसके लिए इसको पैसे की आवश्यकता थी। इसीलिए इसने बच्चे का अपहरण करके 10 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की। लेकिन ये शाम के लगभग 7 बजे ही बच्चे की हत्या कर चुका था, क्योंकि इसको ये था कि ये घटना तो कर लेगा, लेकिन क्योंकि बच्चा इसको पहचानता है, सगा रिश्तेदार है, बच्चा बाद में इस बात का खुलासा करेगा कि ये घटना इसके द्वारा की गई थी, इसीलिए इसने बच्चे की हत्या कर दी। इसको ये उम्मीद थी कि इसको वादी मुकदमा से पैसा मिल जाएगा, जिसको लेकर ये बाद में जब चीज़ें शांत हो जाएगी तो अहमदाबाद चला जाएगा और वहाँ पे अपना कारोबार शुरू करेगा। विस्तृत रूप से इससे पूछताछ की गई। मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा बच्चे की बॉडी को जंगल से बरामद कराया गया। उसके बाद इसने घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी और जो ब्लेड इसके द्वारा जिससे बच्चे की हत्या की गई थी, उसकी बरामदगी के दौरान इसके द्वारा बाइक के बैग से एक तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस के द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इसके दोनों घुटनों में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इम्कान है कि बच्चे के साथ गंदा काम भी किया गया है। बहरहाल पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है। पोस्टमार्टम में क्या सच सामने आता है उसका इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंद, खरी बात मजबूती के साथ।